गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेकंड चैप्टर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। चैप्टर है अपना द साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की आवाज। उसमें पार्ट सेकंड है अपना बिस्मिल्लाह, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई ऑफ BIS बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एल्विन ग्लेनी की जो स्टोरी थी, एक डीप लड़की थी। इसमें हमने पैराग्राफ 4 तक पढ़ लिया था हमने, और 5th पैराग्राफ में भी कुछ लाइनें हैं वो रह गई थी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, 4 years to come, 4 years to come, 4 years to come, 4 years to come यानी कई वर्षों तक आते। 4 years to come, the temple of Balaji, 4 years to come, the temple of बालाजी। तो बालाजी के मंदिर में वो शहनाई बजाने के लिए आते, टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया का जो मंदिर था उसमें, और बालाजी के मंदिर में वो शहनाई वादन करने। 4 years to come, the temple of बालाजी एंड मंगला मैया यानी बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में वो शहनाई बजाने के लिए आया करते थे। एंड द बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे पर। एंड द बैंक ऑफ गंगा यानी गंगा नदी के किनारे पर। And the bank of Ganga become the young apprentice. The bank of Ganga became the young apprentice. Apprentice यानी था प्रशिक्षु। Apprentice, APPRENTICE, apprentice यानी young apprentice। And the bank of Ganga became the young apprentice favorite hands यानी बसेरा या अड्डा, प्रसिद्ध। तो उस युवा प्रशिक्षु का सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस जो अड्डा या बसेरा बन गया था, गंगा का जो किनारा था वो। हैंड्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस, जहां पर वो क्या करता था, वेयर ही कुड प्रैक्टिसेस, जहां पर वो अभ्यास किया करते थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब एकांत में। सॉलिट्यूड यानी एकांत, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, फेवरेट हैंड्स यानी अड्डे या बसेरे, बिकम यंग अप्रेंटिस यानी युवा प्रशिक्षु यानी कोई चीज का प्रशिक्षण ले रहा हो, सीख रहा हो, प्रशिक्षु। नौसिखिया नया बंदा जो अभी कुछ अभ्यास कर रहा हो, तो वो होता है अप्रेंटिस। तो देखिए, 4 years to come, the temple of बालाजी एंड मेघना मैया
and the bank of Ganga become the young apprentice favorite hunts where he could practices in solitude, जहां वो एकांत में क्या करते थे, अभ्यास करते थे। The flowing water of the Ganga, the flowing यानी बहता हुआ पानी, the flowing water of the गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, the flowing water of the गंगा यानी जो गंगा नदी है उसका बहता हुआ जो पानी है, flowing of the flowing water, the flowing water of the गंगा, the flowing water of the गंगा inspired him, प्रेरणा देता था, INS inspired him, वह उसे प्रेरित करता था, इंस्पायर्ड हिम, गंगा का बहता हुआ पानी बिस्मिल्लाह खान को प्रेरित करता था, इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज जो हम मानते हैं इम्प्रूवमेंट से होता है, जैसे इम्प्रोवाइज यानी होता है सुधार, तो होता है इम्प्रोवाइज यानी अपनी कल्पनाओं का प्रयोग करते, फ्लोइंग वाटर इंस्पायर्ड एंड इम्प्रोवाइज यानी अपनी कल्पनाओं का प्रयोग करते हुए संगीत की रचना करना। जैसे गंगा का पानी बह रहा, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसको एक संगीत के रूप में प्रसिद्ध करना। इम्प्रोवाइज यानी अपने अलग अलग प्रकार के नोट्स बनाना, राग बनाना। तो ये कह रहा है इंस्पायर्ड हिम, क्या कर रही है, इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, वो अपनी कल्पनाओं के आधार पे राग को उत्पन्न करना, बनाना, इम्प्रोवाइज हिम, इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, एंड इन्वेंट यानी गढ़ना, इन्वेंट INVENT इन्वेंट रागाज यानी राग, अलग अलग प्रकार की राग को गढ़ना, अलग अलग प्रकार की राग को बनाना, आविष्कृत करना। इन्वेंट का एग्जैक्ट अर्थ आविष्कार करना होता है, लेकिन यहाँ राग का आविष्कार नहीं होता, राग को गढ़ना या बनाया जाता है। तो इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड, that were earlier considered, CONSIDERED, that were earlier considered considered to be beyond the drag, to be beyond the range यानी सीमा या श्रेणी, to be beyond the range, to be considered, to be यानी earlier considered, to beyond the range, to beyond the range of Sinai, range of Sinai, range of Sinai। तो उसकी जो आवाज थी, उसका जो रिदम था, उसको सहनाई की श्रेणी में लाया। क्या बात करता है, देखिए, फॉर इयर्स टू कम द टेम्पल बालाजी एंड मंगला मैया, फॉर इयर्स यानी वर्षों तक वह बालाजी के मंदिर और मंगला माता के मंदिर में क्या है, सहनाई बजाता रहा। एंड द बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे पर बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हैंड्स, उस युवा प्रशिक्षु का वो
प्रसिद्ध अड्डा बन गया था, फेवरेट हैंड्स बन गया था, उसका बसेरा बन गया था। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जो वो एकांत में बैठ करके सेनाई का अभ्यास करता था। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, गंगा का बहता हुआ पानी उसको प्रेरित करता। एंड इम्प्रोवाइजेज, वो अपनी कल्पनाओं से संगीत को मढ़ता। एंड इन्वेंट रागाज, और नए नए राग गढ़ता। एंड वेर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, और वो ध्वनियाँ, वो राग भी शहनाई की श्रेणी में आ गए जो पहले नहीं हुआ करते थे, या जो राग पहले आविष्कृत सीमा से बाहर माने जाते थे वो बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, यानी इन्वेंट द रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो शहनाई की श्रेणी में नहीं आते थे उनको भी उन्होंने उसमें सुधार करके शामिल करने का प्रयास किया। इन दिस पैरा, जो कुछ भी हार्ड वर्ड हमारे बन रहे हैं इस पैराग्राफ में, जो हमारे पास हार्ड वर्ड आ रहे हैं मैं वो आपके लिए लिख रहा हूँ, ताकि इस पैराग्राफ के लिखेंगे फिर अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ पे जो भी हार्ड वर्ड आएंगे वो एक साथ आप सारा मेंशन करते जाएंगे। तो देखेंगे हम सबसे पहले इसमें जो आ रहा है, अब देखना इसमें आ रहा है बैंक। बैंक यानी होता है किनारा। बैंक का मीनिंग क्या बन जाएगा? किनारा। बिकम यंग अप्रेंटिस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये अप्रेंटिस। अप्रेंटिस की जो मीनिंग है आपके सामने वो मैं रख रहा हूं। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु। क्या होता है? प्रशिक्षु। APPRE, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस यानी होता है प्रशिक्षु। प्रशिक्षु क्या होता है? अप्रेंटिस यानी होता है प्रशिक्षु। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, यानी जो अभी नया नया काम सीख रहा होता है, प्रशिक्षु या नौसिखिया। फिर हम बात कर लेते हैं अप्रेंटिस के बाद में आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो मीनिंग होते हैं फेवरेट हैंड्स। FAVOURIT, फेवरेट, और HAUNTS हैंड्स। फेवरेट हैंड्स यानी प्रसिद्ध, अड्डे, या यूं कहें बसेरे, या मुख्य बसेरे। कहाँ पर वो मिलता था ज्यादातर? फेवरेट हैंड्स का मतलब होता है प्रसिद्ध अड्डे। क्या हो जाएगा? पसंदीदा बसेरे, प्रसिद्ध अड्डे, या यूं कहीं ज्यादा बेटर ये रहेगा पसंदीदा। पसंदीदा अड्डा क्या बन जाएगा? पसंदीदा अड्डा या पसंदीदा बसेरा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको मीनिंग मिलेगा। इसमें सॉलिट्यूड आएगा, इसमें प्रैक्टिस सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी होता है एकांकीपन। SOLITUD, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी होता है एकांकीपन। एकांकीपन या एकांत, या क्या आ जाएगा? एकांत, यानी वो बिल्कुल अकेले में रह करके उन चीजों का अभ्यास करता था। फिर आता इम्प्रोमाइजेस, IMPROVIS, इम्प्रोमाइजेज। अपनी जो कल्पनाएं होती है, कल्पनाओं को क्या करना? साकार करना। किस चीज में? अपनी कल्पनाओं का प्रयोग करते हुए संगीत रचना करना। कल्पना का प्रयोग करके संगीत रचना करना। संगीत रचना करना। फिर हम बात करते हैं इन्वेंट की, और इन्वेंट का मीनिंग होता है, यहां तो मीनिंग है गढ़ना या बनाना और या आविष्कृत करना, इस तरह से मीनिंग हो सकती है। तो ये इसके कुछ मीनिंग्स थे। इन्वेंट हो गया। अर्लियर कंसिडर्ड यानी होता है माना जाता। फिर ये आ गया आपका इन्वेंट रागाज दैट अर्लियर कंसिडर्ड। तो कंसिडर्ड का मतलब होता है माना जाना। CONSIDERED, कंसिडर्ड यानी माना जाता है। वैसे कंसिडर का मीनिंग होता है मानना, और सेकंड फॉर्म है तो कंसिडर्ड हो गया तो माना जाता है। ये इस चैप्टर की या इस पैराग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं। जैसे हम अब
पैराग्राफ नंबर अपना 6 पढ़ेंगे। 5 पैराग्राफ अपना कंप्लीट हो गया है। 5th पैराग्राफ्स आर कंप्लीटेड नाउ। उसके बाद में हम आगे स्टडी करने वाले हैं।